शांति। आज 12 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म की गति क्या है। कि कर्म अकर्म बनते हैं, यानी न्यूट्रल बनते हैं, और कब कर्म विकर्म बनते हैं, यानी देह अभिमान में आने के कारण क्या बन जाते हैं, कर्म विकर्म बनते हैं। और कब कर्म सुकर्म बनते हैं, जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर कर्म करते हैं तो क्या बनते हैं, सुकर्म बनते हैं। तो बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझाया है, और साथ ही कहा है कि अब तीनों की यदि जानकारी हो गई है तो बुद्धि में इस बात को रख, विचारों की, है ना, कार्य व्यवहार की, हर तरह की लेन देन करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, वो समझ के साथ करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, और क्या करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप आए हैं तुम्हें क्या बनाने, सहजादे बनाने के लिए आए हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो सहजादे बनना है। तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? कौन सी एक विधि से सब दुख दूर हो जाते हैं? बाबा की याद से। और किससे दुख दूर होंगे? आत्मा समझने से, है ना। जब आत्मा समझेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, अब घर वापस जाना है। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। कैसे बैठना है? अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, माने भाई भाई हो। एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है। क्या वर्षा लेना है लोकेश मैन? पवित्रता और संपन्नता का। गुड। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था तो अब भी मिलता है। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात
विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिब जादे हैं। बाबा कौन है आज? साहिब है ना। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिब जादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। कैसे योग लगाएंगे? उनकी श्रीमत पर। क्या है बाप की श्रीमत? अपने को आत्मा समझ, मुझ परम आत्मा बाप को याद करो। माने वो भी आत्मा है, आत्मा, लेकिन वो परम एवर प्योर है। उसके साथ कनेक्शन कर, है ना, तो हमारे पाप मिट जाएंगे। तो बाबा कहते कि उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति में भी जाते हैं ना मंदिरों में, बस दृष्टि पड़ जाए एक बार, है ना, एक बार दृष्टि। तो दृष्टि का ही महत्व है। बाबा किन आँखों से देखते हैं? ब्रह्मा की आँखों से, है ना। तो कहते हैं कि बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे। योग किसका कार्य करता है? अग्नि का कार्य। यह है ही दुख धाम। सभी नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य, और सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। बाबा सेवा के तरीके बता रहे हैं कि तुम्हें बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करने हैं। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। न इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। क्या नाम पड़ जाता है श्री कृष्ण का? श्री नारायण। तो हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनास्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामिकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे स्वर्ग में? सतो प्रधान बन। और सतो प्रधान कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। अभी ऊपर बताया ना बाबा ने, स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नर्क में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसी युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। क्या गायन है? कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी।
विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा ही भी ब्राह्मण है। सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं है। कलयुग में अपरम अपार दुख है। सब दुखी हैं, माने हर एक का दुख है ना। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी संबंध संपर्क का। हर आत्मा दुखी है। तभी कहा अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो, क्योंकि यह है रावण राज्य। ये रावण राज्य भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक के में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। सतयुग में कैसा धर्म है? पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं। बाबा कहते और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़े ही हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। इस तरह से रिहर्सल चलती रहेगी। अभी समय बहुत थोड़ा है। समय की पहचान दे रहे हैं बाबा कि अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। क्या कहते बाबा? शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे। ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि कर दी है। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या ईश्वर सर्वव्यापी है? क्या कहते? तेरे में भी मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानि है। परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। सेवार्थ पॉइंट है कि सबसे पहले बाप का परिचय देना है। क्यों? क्योंकि बाप को तो सब मानते हैं ना। सभी आत्माओं का लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है, मानते तो सभी है ना। तो बाबा कहते पहले पहले सबको बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव। क्या नाम है? कल्याणकारी शिव। सर्व का सद्गति दाता है। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, माने एक दुख कम हुआ तो दूसरा आ जाता है। हाँ, तो अभी दिखाए ना रावण के शिष्य एक कटता था दूसरा उत्पन्न हो जाता था। तो बाबा कहते हैं कि रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख हैं। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। माने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति से भरपूर सर्वगुण संपन्न बने थे ना। तो यह वर्षा लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। एक्यूरेट करते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। माने हर चीज़ को एक्यूरेट कर देते हैं, इसीलिए तो महिमा
गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाते हैं ना, कितने बजे? रात्रि में 12 बजे। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात पर, माने जब इस पूरे युग की बेहद की रात होती है, कलयुग के अंतिम पहर पर दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का जन्म होता है, कब होता है? अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि में। ये बेहद की बात की जा रही है। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है ना। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अब नहीं कहेंगे कि रात्रि में होता है। कब होता है श्री कृष्ण? कलयुग में आएंगे क्या? अमृत वेले में आते हैं ना। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सकें। ऐसे थोड़े ही कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो। माने ये एक्यूरेट नहीं है ना कि श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे है ना। तो बाबा ने कहा तो तुम इस ज्ञान को समझकर श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो। शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। शिव का जन्म होता है वो तो पता ही नहीं चलता ना, है ना। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। अपना जन्म कैसे हुआ, अजन्मा कैसे जन्म लेता है, वो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है एक शिव बाबा की। कौन है वो शिव बाबा? कौन है? सर्व का सदगति दाता है, साहिब है, कल्याणकारी। अभी आई है ना महिमा इतनी। पतितों को पावन बनाने वाला है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। मुरली से पहले ही आपने ना सभी भाषण आदि भी करो तो हर काम से पहले थोड़ा सा गीत बजाया जाता है। तो गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग पर गया, है ना, यही कहते हैं ना। यानी आज तक भी याद करते हैं कि स्वर्ग कितना सुंदर था, कितना सुख था। अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सकें। बाबा कहते समझाना चाहिए कि हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग में कुछ मनाया
नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। इस समय कौन सा पाठ चल रहा है? गीता एपिसोड का पाठ चल रहा है। ये नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम सब देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। कहते हैं ना, कहीं दूर ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीव घात करना, ये सब यहाँ देखने को है। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो ज़रूर वहाँ ले जाना चाहिए। माने सेवार्थ कहीं भी जा रहे हैं तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र क्या है? एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण है ना। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। बिंदु ऊपर बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये चित्र सदैव साथ ले जाना चाहिए। आपके उस पर भी, बैच पर भी बना है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो ज़रूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। हर एक के घर में लक्ष्मी की फोटो होती है, सभी जानते हैं ना। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। अब बाबा ने क्या बता रहे हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना। शुरू में बताया ना आज बाबा ने मुरली में, तो इसको विशेष रूप से सुने कि कैसे लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में क्या होते हैं? कर्म अकर्म, माने न्यूट्रल होते हैं। उनकी प्रारब्ध हम भोगते हैं। जो अब हमने कर्म यहाँ संचित किए हैं उसको वहाँ प्राप्त करते हैं, जो हमने जमा किए। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि देहभान में जब किए जाते हैं तो कर्म क्या बन गए? विकर्म बन गए। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है, क्योंकि लेन देन भी किनसे हो रहा है? पाप आत्माओं से। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। तभी बाबा ने कल बताया ना कि सभी की दृष्टि कैसी हो गई है? क्रिमिनलाइजेशन हो गया है सभी का। यहाँ है ही क्रिमिनल आइज्ड, और सतयुग को कहा जाता है सिविल आइज्ड, माने स्वच्छ दृष्टि। यहाँ आँखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर अंत तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है ना। सतयुग को सुख धाम और इस दुनिया को दुख धाम क्यों कहा जाता है? ये विचारणीय प्रश्न है, पॉइंट्स निकालें। सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महा शत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं। जो आता है वह बोल देते हैं। ये सब बाबा कहते समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। माने शांति सभाएं की जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करा रहे हैं।
अब तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। कौन बैठे हो? बाप के मददगार बच्चे, है ना। क्या कहा बाबा ने? तो कितने भाग्यशाली हो। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। पर रावण राज्य में है ही सब पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ल्ड है, यह और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए, है ना। पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। सरस्वती और ब्रह्मा, है ना, माता पिता। उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन जाते हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा और फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। फोटो मैंने ये नहीं है कि सेकंड में ज्ञान, है ना, समझ तो मिल गई, लेकिन उसको समझने के लिए समय चाहिए। तो कहते कोटो में कोई और कोई में भी कोई की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, है ना, आवाज ना करो। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया, स्वर्ग कब बनाया और कैसे बनाया, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम समझाएं, है ना। इस तरह से उनको निमंत्रण दे सकते हैं कि सेवा के पॉइंट बता रहे हैं बाबा कि तुम नहीं जानते हो, आओ तो हम तुम्हें समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान है नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना, माने क्यों क्या में होंगे तो क्या हो जाएंगे, परेशान होंगे। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरे का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। किस शान में? निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।